बिहार में बताओ, राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का भी बेटा राजा बनेगा। ठीक है, बिहार लालू प्रसाद ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया बिहार को। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना जो है दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र हर एक राज्यों में रामचरित मानस पे उन्होंने परसों क्यों शिक्षा रामचंद्र मानस के बाद वो गलत बोला, वो गलत है, अलगाववादी है, वो अलगाववादी है। बिहार को नया नेता चाहिए। इन लोग देखिए वहाँ डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम नमा पास है, यहाँ हम लोग 10वां पास कर भी नौकरी नहीं मिलता है। जितने भी उद्योग थे सब खत्म कर दिया लालू प्रसाद ने। लालू प्रसाद उग्रवादी हैं 100%, और इसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। हम लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, बिहार से है, लेकिन वहाँ का सरकार न नीतीश कुमार, न रुकिए एक मिनट रुकिए सर, न नीतीश कुमार जी, न भाजपा वाले, आज तक 2015 के बाद वैकेंसी नहीं आई है एग्रीकल्चर। हम लोग प्राइवेट जॉब के लिए आश्रित हैं, तभी 1 साल 2 साल के बाद निकाला जाता है, क्योंकि उसके पास उसको उतना सेलिंग नहीं है। इस पे कोई नहीं बोलेंगे, नेताजी कोई नहीं बोलेंगे। और हम तो बोलते हैं कि 40 साल मेरे बिहार को बर्बाद कर दिए। कहेंगे कैसे? न इंडस्ट्री लगाए हैं, न एजुकेशन मामले में हम दूसरा स्टेट आके पढ़ते हैं, मेडिकल का भी नहीं सुविधा है उतना। हम दिल्ली आते हैं, दिल्ली पे आश्रित हैं, मुंबई पे आश्रित हैं। इंडस्ट्री एरिया इसलिए नहीं लगाते हैं, उनका बिहार का जनता है जाति और वाद। जब तक जातिवाद से नहीं उठेंगे तब तक बिहार का विकास भी नहीं होगा, या कोई भी इंडिया का कोई भी स्टेट ले लीजिए, तब तक विकास नहीं हो सकता। इसलिए लालू प्रसाद जो है ना, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का गठबंधन है, ये चोरों की गठबंधन नहीं है। अब बिहार को बर्बाद करने में इसको कोई कसर नहीं छोड़ा इन्होंने। इंडस्ट्री हम लोग और इंडस्ट्री जहाँ तक बिहार देखिए, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, बिहार लालू प्रसाद ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया बिहार को। क्या बात कर रहे हैं आप? बिहार को जाति प्रताप के नाम पे बर्बाद कर दिया बिहार को। कैसी बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं ना, बाहर रह के बस बिहार की बदनामी कर सकते हैं। ठीक है, बिहार इतना डेवलप किया ना, वो मैं ही जान रहा हूँ। वहाँ पे जब बता तो रहे, जो रोड 5 बजे के बाद वेट 5 बजने के बाद रोड बाहर नहीं जाते थे, आज रात में फिर चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, आजकल जो आज रोड पटना में जो हाईवे बना हुआ है, जो मरीज एम से पीएम से आने में जो तकलीफ होती थी जाम में, वो मुश्किल से 15 मिनट में एम से यहाँ पहुँच जाता है। हर जगह फ्लाईओवर वगैरह हर चीज की सुविधाएं मिल रही है। अब बिहार में बोलते बिहार विकसित नहीं कर रहा है यार। क्या बात है यार, बिहार डेवलप्ड हो गया है। बिल्कुल यार, क्या बात कर रहे हो? बिहार के अंदर डेवलप के नाम के चीज लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जो है अगर डेवलप करता तो आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं इतना जो है दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र हर एक राज्यों में रामचरित मानस पे उन्होंने परसों क्यों शिक्षा रामचंद्र मानस के बाद वो गलत बोला, वो गलत है, अलगाववादी है, वो अलगाववादी है, वो अलगाववादी है, वो अलगाववादी है। वो क्या बात कर रहे हैं आप? अरे उस पे मत जाइए चाचा जी, उस पे मत जाइए, रोजगार पे आइए ना। आप क्यों काम कर रही है ना? जो ये बोलते हैं कि लालू प्रसाद, हाँ आप नीतीश कुमार की बात बोलो तो वो रोड को चमका, उसके बाद इंडस्ट्री में क्या लाए आप? कुछ वो मेन बात इंडस्ट्री क्या नहीं है? क्या है? अगर लोगों के पास बेहतरीन एजुकेशन है, लोगों के पास अगर बेहतरीन एजुकेशन है, तो वो लोग हर चीज को सक्षम कर सकता है। कहते हैं ना, हार्ड वर्क नेवर गॉन टू वेस्ट, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसमें सर ये बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रीज नहीं है बिहार के लोगों को। भाई साहब, हमारे पास ऐसे योद्धा है ना, मनीष कश्यप से लेके बहुत सारे ऐसे पत्रकार है जो बिहार के हर मुद्दाओं को, भारत के हर मुद्दाओं को लेकर लोग चलते हैं। बस ये तो फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार तो बहुत कर रहा है। ठीक है, फिर बिहार के छात्र बाहर राज्यों में क्यों आ रहे हैं ज्यादातर? देखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, लोग सेल्फ डिफेंस है। ठीक है, वो बिहार में रह के वो नहीं काम नहीं कर रहा, वो बिहार में रह के वो काम नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वहाँ पर रहने में ना उनकी बदनामी है, वो बाहर में काम करना पसंद करते हैं, लेकिन बिहार में नहीं। ऐसी मानसिकता इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसा अंकल ने ये कहा कि अगर मुझे घर में ही काम मिल जाए या मुझे रोजगार मिल जाए, तो भाई आजकल चाय वाली हमारे यहाँ बहुत फेमस है, पता कर लीजिए। नहीं, बहुत से चाय वाले हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। और बिजनेस नहीं, सिर्फ आपको एक कंपनियां ही चाहिए, आप स्टार्टअप भी कर सकते हो। बहुत तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो आप नहीं करेंगे। मतलब छोटे बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करो यार, बताओ। बिजनेस तो छोटी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सुनना चाहिए और हिम्मत और जुनून। आप मेरी बात सुनो, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं कि इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, फैक्ट्री में काम करना चाहे, छोटे बड़े जितने भी उद्योग थे सब खत्म कर दिया लालू प्रसाद ने।
लालू प्रसाद उग्रवादी हैं 100%, और इसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। अभी चारा को बर्बाद कर दिया लालू प्रसाद ने। नीतीश कुमार तो वो बेबंदी के लोटे, उसका कोई हिसाबी किताब नहीं है। वो कभी इधर गठबंधन कभी इसी अगर लालू नीतीश कुमार भी अगर चाहता तो बिहार को चमका सकता था, लेकिन नीतीश कुमार जो है राजनीतिक जात पात की राजनीति करता है और भेदभाव करता है, और आने वाले टाइम में ये अपना पीएम का उम्मीदवार सोचता है, ये भविष्य में भी कभी नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्या है बिहार में जातीय समीकरण जो है ना बहुत ज्यादा हावी रहता है। और मैं दूसरी सबसे बड़ी बात, 500 करोड़ आप खर्च करके जातीय समीकरण और जातीय जनगणना कर लोगे, लेकिन आप हिंदुत्व के लिए नहीं सोचोगे, ठीक है ना भाई, हिंदुत्व के लिए सोचिए। और मैं चाहता हूँ यही ना कि जल्द से जल्द हमारे भारत को ना एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, कहते हैं ना। और फिर एक मिनट वेट, राम लला हम आएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और लव जैसे जो बढ़ते जो मामले लव जिहाद, उस पर एक अलग सा कानून बना जाए। और ये उपलब्ध सिर्फ हम योगी राज जी से उपलब्ध करते हैं, सिर्फ योगी राज जी से करेंगे इस चीज को, और किसी में पावर नहीं है। दैट्स वेरी गुड। जी हाँ, मोदी जी को मैं योगी जी से चाहता हूँ, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो हिंदुस्तान को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ठीक है। पर हमारा देश तो सर सेक्युलर है ना, हिंदू राष्ट्र क्यों? नहीं हिंदुस्तान नहीं संविधान में तो सेक्युलर देखिए अच्छा ये बताइए, आप हर जगह जाते हैं मुस्लिमों का कंट्री, हमारा हिंदुओं का क्यों नहीं है? 120 करोड़ हिंदू वाले, फिर भी हमारा कंट्री क्यों नहीं है बताइए? वहाँ पे फिर धर्म भी तो ज्यादा हावी हो गया ना। धर्म की आजकल हमारे प्रभु श्री राम को मानने वाले एक भारत ही नहीं, हर स्टेट में प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं। अब दुबई चले जाओ, वहाँ देख लो यार, जहाँ भी वहाँ देख लो, फिर भी ऐसे करते हो। वो मूर्ख है तो उसके क्या बात करो? वो आदमी लालू प्रसाद नीतीश कुमार का जो है मंत्री मूर्ख है, उससे क्या कहा जा सकता है? जैसे नीतीश कुमार भी मूर्ख है। अगर मंत्री इस तरह का बयान दिया है तो नीतीश कुमार को हमेशा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये बेपंदी के लोटे हैं और आगे पीएम की रेस में अपने आप को दौड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में कुछ नहीं होगा। इसको बिहार को बर्बाद कर दिया इसने। बिहार को नया नेता चाहिए। इन लोग देखिए वहाँ डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम नमा पास है, यहाँ हम लोग 10वां पास कर भी नौकरी नहीं मिलता है, बीटेक करके भी नौकरी नहीं मिलता, वहाँ नमा पास क्योंकि उनका पापा डिप्टी सीएम थे, उसका माता जी डिप्टी सीएम थे। क्यों भाई? मतलब वही चीज, राजा का बेटा राजा का बिहार में यही है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। बिहार में बताओ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का भी बेटा राजा बनेगा, ठीक है, समझे? ऐसा नहीं है। सीएम के दौर में तो ऐसे ही चला। अरे भैया मूर्ख चपाटों की सरकार है, अंगूठा टेक की सरकार है यार। जो केसरी को जो बना रखा उप मुख्यमंत्री अनपढ़ गमार है, अरे पढ़े लिखे को बनाओ, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बनाते हो अनपढ़। ये तो जात पात की राजनीति है। बिहार का लोग बाग का भी सोच बहुत गलत है, हमेशा ऊंचे सोच रखना चाहिए, ऊंचा। सर फिर जनता क्यों बार बार उसी तरह की? जनता का इसलिए सोच ये है कि शिक्षित जातिवाद भी है, और दूसरा बात है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जो शिक्षा नाम को चौपट कर दिया, पढ़ाई नाम पे चीज नहीं है, बर्बाद है, पेपर लीक हो जाता है। अब बताइए इससे दुर्भाग्य बात क्या होगा? बाहर पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थी वहाँ से जाते हैं, लेकिन बिहार में उसको शिक्षा नहीं मिलता है। हम खुद बताते हैं, हम सिर्फ स्कूल में 4वीं क्लास तक पढ़े थे, ठीक है जी। हम ऑटो ड्राइवर हैं, और 4वीं क्लास पढ़ने के बाद जो है 9वीं क्लास की सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट चाहिए। एक मिनट सुनिए, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम तो पढ़े थे 4वीं क्लास तक, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ा था। बिहार में गए थे तो बिहार के अंदर जो है वहाँ पे पैसे दे करके 9वीं क्लास का उसी स्कूल से जिसमें पढ़े थे 9वीं क्लास तक का जो है सर्टिफिकेट बना के दे दिया। अब ये बताओ वहाँ शिक्षा नाम की चौपट है, तो हम बाहर से पढ़ लिए तो थोड़ा बहुत जो ज्ञान आ गया, वरना मूर्खताई है। सर क्या ये चीज सिर्फ बिहार में ही है? हर राज्य में ये हर राज्य में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली के अंदर जो है सिर्फ स्कूल बनाया है, लेकिन शिक्षा नाम नहीं है, शिक्षा नहीं है। वहाँ पे टीचर नहीं मिले आपको, टीचर ढंग का नहीं मिलेगा आपको कोई, ताकि पढ़ा सके। अगर इंक्वायरी कर दिया जाए ना, कितना टीचर जो है बाहर निकाल दिया जाए। ये जो बिल्डिंग चमक रही है वो सब बाहर से, वो बाहर का है, विद्यार्थी है। आप अचानक किसी स्कूल के अंदर चले जाइए, बच्चे जो है बाहर कूदते फांदते नजर आएंगे, पढ़ाई नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा यूपी से निकालने वाला बिहार,
और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि बिहार मेरा बहुत विकसित किया है, बहुत ज्यादा विकसित किया है। और राजनीति हर क्षेत्र में अपने एजुकेशन हो, टैलेंट हो, या हर क्षेत्र में बिहार विकसित किया है। और दूसरी बात, भाई साहब ऑटो ड्राइवर है, बोला ना कि मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, बोला ना भाई साहब, ये 20 साल 30 साल बाहर में कमा लेंगे, घर लेंगे, यही आपका ऑटो ड्राइवर कर रहे हैं, तो आप बिहार में क्यों नहीं कर रहे हो? भैया मैं बताता हूँ बिहार पसंद नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा ना बिहार के अंदर हम ड्राइवरी भी करेंगे ना तो भाई 4 लाख रुपए का ऑटो लेंगे, ठीक है, फिर उसमें जो है 10-10 रुपए की सवारी ढोते रहेंगे। रात को अगर बाय द वे किसी सवारी को ले गए ना तो पीछे चाकू मारेगा और जितने भी कुछ होगा सब कुछ छीन लेगा। आप हमारा बिहार नहीं है, अभी भी बिहार है। मेरा बिहार बहुत बदला है, अब वो बिहार में नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे भारत को पहले से तो बेटर हुआ होगा ना सर? बहुत बेहतरीन है भाई, पहले से हुआ है, लेकिन जब से ये लालू ये जो गठबंधन हुआ है तब से लूटा घसूटी शुरू हो गया बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा क्या बिहार अब बहुत बदला है। क्या अब अगले चुनाव में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल क्या होगा, बीजेपी 100%। हाँ? कौन? बीजेपी और नीतीश कुमार गठबंधन नहीं, इसके साथ बीजेपी को जाना भी नहीं चाहिए। अगर बीजेपी इसके साथ चला गया तो बीजेपी अपना भंडावार कर योगी लेगी। बाबा को मानते हैं भाई। बीजेपी अरे बिहार में हम योगी बाबा को मान रहे हैं और यही मानते हैं कि जल्द से जल्द योगी बाबा भाई प्रधानमंत्री बने और हिंदू राज घोषित करे और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को औसत दिया जाए, बस यही चाहते हैं। जय श्री राम रहेगा आप लोगों को।